टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल को भी सील कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम हॉस्टल के छात्रों ने छात्र अतीक अहमद के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर और हॉस्टल को खोलने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में जहां 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तो मुठभेड़ में 2 लोग को ढेर किया गया। वहीं मुस्लिम हॉस्टल के एक छात्र का नाम आने के बाद हॉस्टल के अधीक्षक की एप्लीकेशन पर हॉस्टल को सील कर दिया गया था, जिसके बाद छात्रों ने हॉस्टल खोलने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को विगत 6 तारीख को एक नोटिस लगा के, जब छात्रावास में मुश्किल से 10-20 छात्र थे, उस वक्त एक नोटिस लगाई जाती है कि हॉस्टल को ईद तक बंद किया जाता है। ऐसे में 13 मार्च से BA थर्ड ईयर के और BCom थर्ड ईयर के, BSc थर्ड ईयर की परीक्षाएँ हैं। ऐसे में छात्रावास के अंदर कमरों में लोगों के, छात्रों के एडमिट कार्ड हैं, छात्रों के किताबें हैं, उनके लैपटॉप हैं, उनकी सारी पठन पाठन से सामग्रियां अंदर कैद कर दी गई हैं। ऐसे में छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, जिससे वो एग्ज़ाम देने में, अपनी तैयारी करने में बहुत सारी जो बाधाएं आ रही हैं। तो हम लोगों की बिल्कुल न्याय संगत मांग है कि छात्रावास के अंदर जितने भी वैध छात्र हैं, उनके लीगल स्टूडेंट हैं, उनके साथ न्याय हो और छात्रावास को तत्काल प्रभाव से जो भी ये सील किया गया है, किस बिना पे सील किया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिस आरोपी की संलिप्तता पाई गई है मामले में। तो ऐसे में जो भी छात्र वैध हैं, उनके लिए छात्रावास को तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाए, मेरी यही मांग है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने हॉस्टल अथॉरिटी को बताया। हॉस्टल अथॉरिटी ने कहा कि आप जिला प्रशासन से बात कीजिए। तो जिला प्रशासन में हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास आए। जिला अधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में यहाँ के ADM सिटी ने हम लोगों का ज्ञापन प्राप्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं उचित कार्रवाई होगी और आप लोगों के साथ न्याय होगा, और हमें यकीन है कि हमारे साथ न्याय होगा। परिचय में अतीक अहमद, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, कुछ आरोपियों के आड़ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो आम छात्र जो मुस्लिम बोर्डिंग में रह के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको हॉस्टल निकाले, उनकी परीक्षाएं सिर पे। आज इसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो मुस्लिम छात्रावास में जो लीगल छात्र हैं, वैध छात्र हैं, उनको तत्काल रूप से हॉस्टल में रहने की सुविधा दी जाए और उन छात्रों को पढ़ाई बाधित न हो सके। सत्यम को छात्र इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज उमेश पाल के आज घर पहुंचे राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अजीत सिंह पाल। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने उमेश के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद की दिया आश्वासन। कहा यूपी में नहीं चलेगी माफियागिरी। अतीक अहमद को लेकर कहा गुंडे बदमाश माफियाओं का हम नहीं रहने देंगे। अभियुक्तों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा जल्द होंगे सलाखों के पीछे। पुलिस के कार्यों से राज्य मंत्री दिखे संतुष्ट। कहा सरकार और पुलिस दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। कार पलटने के सवाल पर बोले देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के जो उन्होंने कहा है वो ज़रूर करेंगे। अभी मेरी बात हुई उनकी माताजी से, उनकी वाइफ से। दुखी परिवार है, चिंतित भी है, वाजिब बात भी है चिंता होने की। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग गुंडा माफियाओं को नहीं रहने देंगे, तो वैसे ही होगा और इनको कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घटना बड़ी है, अभी जो मेन आरोपी हैं, जो इनामी हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लगता नहीं कि 15 दिन घटना के बीत रहे हैं। देखिए, उसमें काफ़ी लोग संलिप्त हैं, कुछ लोग पकड़ भी गए हैं, कुछ लोग आप देख भी रहे हैं क्या हो रहा है, और जो बाकी रह गए वही बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे। जो 2.5 लाख का जिस पे इनाम है 5 लोगों को, आज 14 दिन बीत जाने को है, पुलिस उनको खोज नहीं पा रही है किसी भी सूरत से। ऐसा नहीं खोज पा रही, खोज रही है और लगी हुई है और बहुत अच्छी तरह से कानून काम कर रहा है। कानून का राज चलेगा, माफियाओं को नहीं। अतीक अहमद जिस तरीके से जेल में रह करके इतनी बड़ी घटना की साजिश किया, उसको लेकर के क्या प्लानिंग है आपको? देखिए, माफियाओं का तो बिल्कुल सफाया होने वाला है, बिल्कुल भी माफियागिरी नहीं चलेगी। सरकार और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को निर्णय मिलेगा। कई आपके बीच से ही जो कई मंत्री हैं और कई लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटना ज़रूरी है। अब ये देखिए क्या होता है। उमेश पाल हत्याकांड पर जहां अतीक अहमद के परिवार का नाम आया और ऐसे में अब अतीक अहमद की करतूत की मार बेजुबानों पर पड़ रही है। अतीक अहमद के कुत्ते की भूख प्यास से तड़प कर हुई मौत। ग्रेट डेन नस्ल की फीमेल डॉग ब्रूनो की अतीक के चकिया आवास पर हुई मौत। अतीक अहमद के पास थे विदेशी नस्ल के 5 कुत्ते। अतीक अहमद के बाकी बचे अब 4 कुत्तों की भी हालत बिगड़ी।
कार्रवाई के डर से पड़ोस के लोग भी खाना पानी देने से कतरा रहे। अतीक के करीबी भी चकिया आवाज पर फटकना नहीं चाहते। इन्हीं कुत्तों का एक का परिचय अतीक अहमद ने उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से कराया था। अतीक के आवाज़ पर मुलायम सिंह यादव ने कुत्ते से किया था शेक हैंड। बता दें, अतीक अहमद के अब इस कुत्ते की मौत हो गई है और बाकी अन्य 4 कुत्तों की हालत नाजुक है। ऐसे में यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। ढीले हैं बेचारे सब। कितने कुत्ते थे? 5 थे, एक खत्म हो गया, 4 बचे। कौन मारा है? उसका क्या नाम था? अतीक इनका कितना पसंद करता? बोरोनो को। अतीक बहुत पसंद करता। हाँ, बहुत पसंद करते थे। देखभाल क्यों नहीं हो पा रही है? प्रशासन को जैसे दहशत के मारा कोई आता नहीं। कोई आता नहीं है। तो कुत्तों की हालत कैसी है? सब गड़बड़े हैं, डॉक्टर आ जाए तो कुछ सही हो जाए। देख रेख कोई नहीं कर पा रहा? नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा हीरा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे से जुड़ा मामला। अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस बरकरार। कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ये साफ नहीं हो सके अतीक के बेटे दोनों कहाँ हैं। सीजीएम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आज फिर दावा किया कि अतीक के दोनों बेटे लावारिस घर के बाहर घूमते मिले थे 2 मार्च को और बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया था। आज की रिपोर्ट में भी पुलिस ने ये नहीं लिखा कि दोनों बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। पुलिस की इस रिपोर्ट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकीलों ने जताया एतराज़। सीजीएम कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से फिर मांगी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताना होगा कि अतीक के दोनों बेटे एजम और अबान को किस बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। 13 मार्च को पुलिस को रिपोर्ट फिर से पेश करनी होगी। 13 मार्च को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में होगी सुनवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके दोनों नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा गया है। मौसम बदलने के साथ ही लगातार बढ़ता जा रहा है वायरल बुखार की समस्या। ऐसे में लोग वायरल फीवर से ग्रसित हो रहे हैं और साथ ही बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों में भी वायरल फीवर तेज़ी से बढ़ रहा है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वायरल फीवर से किस तरह से बचाव करें, बदलते मौसम के साथ किस तरह से अपना और बच्चों का ख्याल रखें, किस तरह से बच्चों को डाइट देनी चाहिए और किस तरह से उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर सदाफ का, आइए सुनाते हैं। किस तरह से करें बचाव, किस तरह से रखें बच्चों का ख्याल। मौसम बदल रहा है, जैसे कि अभी इस वक्त ठंडा गर्म का मौसम है, तो बेहतर है कि अभी हम लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और एसी नहीं चलाना चाहिए और बच्चों को खासकर पंखे और ठंडे से बचाना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत देखा जा रहा है कि वायरल पेशेंट बुखार, खांसी, सर्दी के बहुत आ रहे हैं। तो घर में थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज का पानी ना यूज़ करें, एसी ना यूज़ करें, पंखा और कूलर का यूज़ ना करें। डाइट अमूमन हम लोग जो नॉर्मल डाइट लेते हैं वैसा ही लेना चाहिए, बट ये है ठंडी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। बच्चों को जो भी फल पसंद हो वो देना चाहिए, जैसे एप्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल यूज़ करें और अनार वगैरह है, पपाया है, ये सब चीज़ें यूज़ करें। बच्चों को दूध देना चाहिए, खजूर देना चाहिए, अंडा देना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा देना चाहिए। तो इससे डाइट जी, इससे काफ़ी हद तक बच्चों का डाइट और इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा। उमेश पाल हत्याकांड में जहां सदाकत की संलिप्तता मिली थी, जिसके बाद मुस्लिम हॉस्टल में सीलिंग की कार्रवाई हुई और सारे कमरों को सील कर दिया गया, तो वहीं आज प्रयागराज में जिलाधिकारी का मुस्लिम हॉस्टल के छात्रों ने घेराव किया था और हॉस्टल को खोलने की मांग की, जिसके बाद छात्रों ने आज ट्रस्टी के घर पर भी घेराव किया है। बरकत अली मुस्लिम हॉस्टल के सचिव के घर पर यहाँ उन्होंने घेराव करते हुए हॉस्टल को खोले जाने की मांग की है, जिसके बाद ट्रस्टी बरकत अली का कहना है कि हम जिलाधिकारी से मिलने गए थे छात्रों की मांग को लेकर, जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई और कल उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात करेंगे और जो वैध छात्र हैं उनका कमरा खुलवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है ट्रस्टी बरकत अली का, ये सुनाते हैं। धरने बैठे हैं और खैर उनकी मांग है कि हॉस्टल खोला जाए जो वैध है, उसको लेकर किस तरह से हॉस्टल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्या पूरा मामला है, किस तरह से आप लोग आगे डीएम साहब से बात करेंगे? देखिए, शाम को हम लोग डीएम साहब के घर गए थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई
और हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई अब हम जब तक देखिए जो भी कार्रवाई होनी थी हो गई, अब सारा जो है काम जो प्रशासन है जब तक वो हम लोगों को इजाज़त नहीं देगा हम उसको सील को नहीं खोल सकते। इसलिए हम ये चाहते ये हैं कि हम कल सुबह डीएम साहब से टाइम ले करके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो वैध बच्चे हैं उनके कमरे को खुलवा दिया जाए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बरकत अली है, सचिव मुस्लिम हॉस्टल। संगम नगरी प्रयागराज के वार्ड नंबर 99 में लगा गंदगी का अंबार। सड़क किनारे लोग फेंक देते हैं कूड़ा, जिससे आने जाने वालों को होती है परेशानी और सता रहा लोगों को संक्रमण का खतरा। बता दें, यहाँ पर जिस तरह से लोग सड़क पे ही कूड़ा फेंकते हैं और यहाँ होली का होने के कारण कई दिनों से कूड़ा नहीं उठा है और इसी गंदगी से लोगों को आना जाना पड़ता है और दूसरी तरफ उठती दुर्गंध से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, नगर निगम कर्मियों के द्वारा यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया गया है और गंदगी का अंबार लगा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से वायरल फैल रहा है, ऐसे में गंदगी के अंबार से लोगों को संक्रमण का भी खतरा सता रहा है, मगर लोग परेशान हैं और ऐसे में गंदगी से यहाँ पर मच्छरों का भी प्रकोप हावी है और स्थानीय लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ अक्सर सफाई नहीं होती है और इसी तरह से गंदगी का अंबार लग जाता है, जिससे लोगों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के खोआ मंडी में बाबा होटल के सामने कपड़े की दुकान में एक व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे हड़कंप मच गया। बता दें, एक व्यक्ति यहां पर आता है, पहले कुछ डाल के चला जाता है, उसके बाद दोबारा यहां पर आता है और माचिस लगाकर आग लगा देता है। बता दें, खोआ मंडी में बाबा होटल के सामने गुरु नानक वस्त्रालय की दुकान है, जहां कपड़े की दुकान में सीसीटीवी भी बाहर लगा था और एक व्यक्ति अचानक यहां आता है और माचिस जलाकर आग लगा देता है। आग विकराल रूप धारण कर लेती है और जिससे पूरी दुकान में आग लग जाती है। ये व्यक्ति कौन है, इसका अभी पता चल नहीं पाया है। वहीं दुकानदार ने अब कोतवाली में तहरीर दी है। अब ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये व्यक्ति कौन था और किस कारण से इसने दुकान में आग लगाई। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नगरी प्रयागराज के दरियाबाद स्थित हज़रत अब्बास की दरगाह में जश्न इमाम असर बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस जश्न का आगाज़ मोहम्मद अफसर ने हदीस और वाक़यात किस्से से किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इमाम असर पर अपनी तकरीर बयान किया, जिससे उपस्थित अक़ीदतमंदों ने समाअत फरमाया। इसके बाद स्थानीय शायरों के साथ साथ बाहर से आए शायरों ने एक एक करके अपने कलाम पेश किए, जिसे स्थानीय लोगों ने समाअत फरमाया और शायरों ने वाहवाही लूटी। रज़ा मुनारवी, कलीम असगरी बिजनौरी, जौहर सिरसवी, अनवर इलाहाबादी, रहबर मुस्तफ़ाबादी, कमर आबदी आदि शायरों ने अपने अपने कलाम पेश किए। कार्यक्रम में निजामत अनीस जासी ने किया। वहीं इस मौके पर दरगाह में कई अकीदतमंद इकट्ठा हुए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।